हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10th बायोलॉजी का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मैंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डाइहाइब्रिड मतलब हाइब्रिड, मतलब यहाँ पर क्रॉस कराया गया है दो डिफरेंट कैरेक्टर को लेके, है ना। एक ही प्लांट के दो डिफरेंट ट्रेट को लेके किया गया एक्सपेरिमेंट डाइहाइब्रिड कहलाता है। द क्रॉस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर सर ब्रिगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट के बीच के दो ट्रेट लिए हैं। एक तो इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल क्रॉस बिटवीन प्योर राउंड येलो, तो जो शेप लिया है वो लिया है राउंड और एक लिया है रिंकल्ड, ठीक है, और कलर लिया है येलो और ग्रीन। तो मेंडल ने जो बीज होते हैं या तो वो येलो राउंड होंगे, दिखने में कैसे होंगे, या तो राउंड येलो होंगे या फिर रिंकल ग्रीन होंगे, ठीक है। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसमें प्योर राउंड येलो सीड्स को क्रॉस कराया है प्योर रिंकल्ड ग्रीन के साथ, ठीक है। और F1 जनरेशन में सारे के सारे जो यहाँ पर सीड्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं, हाइब्रिड राउंड येलो मिले हैं। कैसे मिले हैं, हाइब्रिड राउंड येलो मिले हैं। तो F1 जनरेशन के लिए मेंडल ने जो क्रॉस कराया है उसको हम लाइन डायग्राम से भी कर सकते हैं। एक बार हम आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने F1 जनरेशन के लिए दो ट्रेट लिए हैं। एक ट्रेट लिया है प्योर राउंड येलो सीड्स, इनको क्रॉस कराया है प्योर रिंकल्ड ग्रीन के साथ, प्योर रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ कराया है। तो प्योर राउंड येलो के लिए यहां पर मेंडल ने जो सिंबल लिए हैं वो लिए हैं RR YY, ठीक है, ये जीन लिया है। और ये ऐसे ही प्योर रिंकल्ड ग्रीन के लिए भी सिंबल लिया है। प्योर रिंकल्ड के लिए सिंबल लिया है स्मॉल r और ग्रीन के लिए स्मॉल y, ठीक है, ये जीन है। अब ये जब फ्यूजन करते हैं तो जैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे जो सीड्स होंगे उनके अंदर दो ट्रेट होंगे, राउंड येलो एंड राउंड येलो। तो यहाँ पर भी आपको जैमेट्स मिलेंगे रिंकल्ड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो जब इनका फ्यूजन होगा तो यहाँ पे एक सीड से ट्रेट आएगा राउंड येलो और दूसरे से आएगा रिंकल्ड ग्रीन। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो क्या है, राउंड और येलो है। इसी तरीके से यहां से हमें वापस राउंड येलो मिलेगा RR YY, ठीक है। और इसे जब आप इसके साथ क्रॉस कराएंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा RR YY। और जब आप इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा RR YY। तो F1 जनरेशन, ये जो आपको जनरेशन मिली है कौन सी मिली है बेटा, F1 जनरेशन मिली है। और यहाँ पे आपको सारे जो सीड्स मिलेंगे F1 जनरेशन में वो कैसे मिलेंगे, राउंड येलो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फिनोटाइप है और जीनोटाइप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। एंड जीनोटाइप जो भी है वो भी सेम रहेगा, 100% हाइब्रिड राउंड येलो, ठीक है, हाइब्रिड राउंड येलो रहेगा। तो मेंडल ने देखा कि इसमें और कोई वेरिएशन तो था नहीं, तो इसलिए मेंडल ने जो रिजल्ट मिला था इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। Now Mendel performed self-pollination between F1 generation plants, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हमें F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला था राउंड येलो, हाइब्रिड राउंड येलो। इनका हमें क्रॉस कराना है
हाइब्रिड राउंड येलो के साथ, ठीक है। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें यहाँ पर जो जैमेट्स मिलेंगे वो कितने तरह के मिल सकते हैं, जैसे राउंड येलो, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो। तो यहाँ से हमें मिल सकता है राउंड येलो, यानी कि प्योर राउंड येलो, है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। राउंड ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन। और एक जैमेट हमें मिल सकता है रिंकल्ड येलो, और एक जैमेट हमें मिल सकता है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आपको यहां से भी मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम क्या कराएंगे, सेल पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे F2 जनरेशन के लिए। तो इसके लिए हमें चेकबोर्ड टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। चेकबोर्ड बनाने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चेकबोर्ड टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो हमें रो और कॉलम में हमें ये अरेंज करने पड़ेंगे। तो इसके नीचे ही आप कंटिन्यू करेंगे चेकबोर्ड टेबल के लिए, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा हम लिया था कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा हमने लिया था स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा हमने लिया था स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम ऐसे ही हम रो में भी लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसे हम रो और कॉलम में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम इनका क्रॉस कराते हैं आर वाई, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। इनको हम क्रॉस कराएंगे आर वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों में कैपिटल वाई है। फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें चाहे दोनों में से कहीं पर भी कैपिटल हो तो कैपिटल वाली टर्म को पहले लिखना है, पहले शेप वाला टर्म शेप आएगा और फिर कलर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कैपिटल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल वाई है। हमें डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले लिखना है, फिर रिसेसिव कैरेक्टर को लिखना है। कैपिटल आर दोनों सेम है यहाँ पे, स्मॉल वाई, ठीक है। नाउ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर को बाद में लिखना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल हैं, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर यानी राउंड, और यहाँ पर वाई येलो, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर को आपको लिखना है क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर हम राउंड येलो लिखेंगे, राउंड येलो, यहाँ पर भी राउंड येलो आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, सेम एज इट इज यहाँ पर भी आ जाएगा राउंड येलो, यहाँ पर भी राउंड येलो आ जाएगा, राउंड येलो। यहाँ पर स्मॉल वाई किसका होता है, ग्रीन का सिंबल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा राउंड ग्रीन,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो ROUND, राउंड ग्रीन, राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो, राउंड येलो, आर स्मॉल आर किसका होता है, रिंकल्ड का, तो इसे हम लिखेंगे रिंकल्ड, और कैपिटल वाई येलो, रिंकल्ड येलो, स्मॉल आर रिंकल्ड का होता है तो रिंकल्ड आएगा, रिंकल्ड येलो, क्योंकि कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा। अब यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि राउंड येलो और कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर राउंड का होता है और स्मॉल वाई रिंकल्ड का, सॉरी स्मॉल वाई किसका होता है, ग्रीन का, ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाएगा, स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल वाई येलो, स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल वाई ग्रीन। तो फाइनली हमें यहाँ पर जो सीड्स मिले हैं उनका जो वो है क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। राउंड येलो, 4 तरह के हमें सीड मिले हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। दूसरे हमें 2 डिफरेंट टाइप के मिले हैं, राउंड रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। काउंट करते हैं, राउंड येलो कितने हैं यहाँ पे, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पर 9 मिलेंगे। राउंड ग्रीन काउंट कीजिए कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 यहाँ पर आपको राउंड ग्रीन मिल जाएंगे। और रिंकल्ड येलो कितने हैं वो काउंट, रिंकल्ड ग्रीन काउंट करते हैं तो रिंकल्ड येलो आपको मिलेंगे यहाँ पे 1 2 3, रिंकल्ड येलो भी 3 मिलेंगे और रिंकल्ड ग्रीन आपको यहाँ पर केवल 1 ही मिलेगा। तो फिनोटाइप जो है आपका वो क्या है यहाँ पे, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 9:3:3:1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पर्पस। फिनोटाइप 9:3:3:1 एंड जीनोटाइप आप क्या लिखेंगे, जीनोटाइप में 12:24:12:1 ये रेशो आएगा, 12:24:12:1। इन सभी के बीच में आप रेशो लगा देंगे, ठीक है, इन सभी के बीच में आपको रेशो लगाना है, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह 121 242 121 ये भी याद रख सकते हैं, इनके बीच में आप रेशो लगा दीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज you can ask questions. Okay, thank you very much. Good night.